नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सीएससी के माध्यम से एलएमएस सर्टिफिकेट किस प्रकार से प्राप्त करें। अगर आप लोग आधार सेंटर पे काम करना चाहते हैं या आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट हो। और अगर अभी तक आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके बिना आपको आधार का कोई काम नहीं मिलेगा और ना ही आप आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर पाएंगे। आज की डेट में एलएमएस सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया है सभी लोगों के लिए जो लोग आधार सेंटर पे काम करना चाहते हैं या आधार यूसीएल लेना चाहते हैं या फिर किसी बैंक में जाकर आधार ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग आधार सेंटर पे काम करना चाहते हैं या आधार सेंटर का काम करना चाहते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आपके पास आधार एलएमएस सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि ये साइट 2021 में ही यूआईडीआई के माध्यम से लॉन्च की गई थी। इसका नाम था e-learning.uidi.gov.in। उस टाइम हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफी बार इसके बारे में बताया था, लेकिन आप लोगों ने इसको काफी हल्के में लिया था। लेकिन उस टाइम जो है इसका रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग खुद से ही कर सकते थे घर बैठे। लेकिन अब सन 2024 में आप खुद से अपना आईडी इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार से अपना यूजर आईडी क्रिएट करवाना पड़ेगा और किस प्रकार से फिर आप लोग इसमें लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से फिर आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, इसका कंप्लीट जानकारी आज की इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूं e-learning.uidi.gov की ऑफिशियल साइट पे। यहां पे हमने अपना यूजर आईडी पासवर्ड को टाइप कर दिया है। अब जो भी हमारे सामने यहां पर कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को हमें यहां पे केयरफुली फिल कर देना है और इसके बाद यहां पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, अगर आपको यूजर आईडी मिल जाता है तो आप सभी इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पर जो भी आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो हो जाएगा। यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू कोर्स का। यहां पर देखेंगे हमने यहां पर अपनी सभी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो इसलिए यहां पे 100% कंप्लीट दिखा रहा है। जब आपको फर्स्ट टाइम आईडी मिलेगा, जब आप इसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपका 10% या 20% ही कंप्लीट रहेगा। बाकी का कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। कोर्स में आपको क्या करना होता है आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि मैं यहां पे व्यू कोर्स पर क्लिक करता हूं। जैसे ही हमने यहां पे व्यू कोर्स पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पे टोटल आपको 4 चरण देखने को मिलता है। जैसे कि पहला है प्री असेसमेंट आपका होता है, फिर आपका सेल्फ प्लेस लर्निंग होता है, फिर आपका फाइनल असेसमेंट होता है। अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं और यहां पर आपको 70% मार्क चाहिए होगा तभी आप यहां पे पास कर सकते हैं। और अगर आप 70% मार्क्स ले आते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है यहां पर ये जनरेट हो जाता है और इस एलएमएस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही फिर आप लोग अपना आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका ऑपरेटर या सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको उसका भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप लोग आधार यूसीएल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ईसीएमपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी भी बैंक में जाकर आप आधार ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे आप कंप्लीट सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार से आएगा। क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो सर्टिफिकेट है एलएमएस का वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। सो अब हमें जानना ये है कि हम किस प्रकार से इसका आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसके विषय में हमने जो है अपने साइट पर एक आर्टिकल्स को भी कंप्लीट लिख दिया है। इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी मैंने आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे बताया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे आके सबसे पहले इसके विषय में जरूर जान लें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस प्रकार से आप यहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट डिटेल हमने आपको इस आर्टिकल वेबसाइट पे दे दिया है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपको एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आईडी पासवर्ड किस प्रकार से मिलेगा। तो आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहां पर एक काम करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो अगर अभी तक यहां तक आप पहुंच ही गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहां पे चलते हैं आपके CSC डैशबोर्ड पे। यहां पे आने के बाद अगर आप अपना LMS सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड हो। हालांकि अगर आप यहां पे डायरेक्टली गूगल पे आएंगे और यहां पे आप आधार ई लर्निंग सर्च करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूं इस प्रकार से, और इस पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ना कि यहां पे आपको रजिस्टर करने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहां पे मैं इसको हटाकर भी आपको दिखा दूं, यहां पे आप देखेंगे तो हम अभी पहले से इसमें लॉगिन हैं तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक डैशबोर्ड शो हो गया। हालांकि जब आप इस पे आएंगे इस वाले URL पे तो यहाँ पे आपको खुद से रजिस्टर करने का कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका ID पासवर्ड किस प्रकार से मिलेगा। इसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में आना है, लॉगिन हो जाना है। अब लॉगिन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले इसको यहाँ पर ग्रीन कलर पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो रिफ्रेश करने के बाद आपका डैशबोर्ड पुनः जो है उसी फॉर्मेट में खुल जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई प्रोफाइल का, आप इस पे माई प्रोफाइल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा DM इन्फो, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपके एरिया में जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उन लोगों का नाम और यहाँ पे उनका ईमेल ID और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। तो आपको इनको डायरेक्टली कॉल करना है और इनसे आपको बात करनी पड़ेगी। इनको बताना पड़ेगा कि हमें जो है आधार LMS सर्टिफिकेट चाहिए होगा और इसके लिए हमारा जो है यूजर ID नहीं बन पा रहा है, तो कृपया हमारा यूजर ID बनाने का कष्ट करें। और इसके बाद जो है उन लोग के पास पूरी अथॉरिटी होती है, तो ये लोग अपने जो आधार टीम होती है उनसे कांटेक्ट करके आपका पहले नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह मांगेंगे, वो आपको इनको दे देना है। फिर ये आपका यूजर ID पासवर्ड वहाँ से बनवा लेंगे, बनवाने के बाद आपको दे देंगे। और जिसके बाद फिर आप लोग अपना आधार ई लर्निंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, इस वाले पेज पे आएंगे और यहीं पे आपको सीधा ऑप्शन मिलता है लर्निंग का। तो इस पे आप जो है सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा लॉगिन का। तो यहाँ पर जो भी आपका यूजर नेम मिला होगा वो अपना यूजर नेम यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी कोर्स हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद वहाँ पे आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना होता है। कोर्स में आपको आधार के बारे में अच्छे से समझाया गया है, आधार कार्ड कैसे अपडेट करना है, नया आधार कार्ड कैसे बनाना है, डेमोग्राफिक अपडेट कैसे करने होते हैं, इस विषय में आपको वहाँ पे कोर्सेस मिलेंगे जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ने के बाद आपसे जो है एग्जाम के तौर पे असेसमेंट पूछी जाएंगे। उसी असेसमेंट को आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 100 में से 70% मार्क लाने होंगे, तभी जाके आप इसमें अपना एग्जाम पास कर पाएंगे। और जैसे ही अपना एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो आपका जो LMS सर्टिफिकेट है वो आपके सामने इशू हो जाएगा। जैसे कि ये वाला LMS सर्टिफिकेट है, इस प्रकार से आपका भी LMS सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ID दिख रहा होगा, यही ID के माध्यम से फिर आप लोग अपना आधार ऑपरेटर या फिर आधार सुपरवाइजर के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद फिर वहां पर भी आपका एग्जाम होगा, फिर आपका आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद फिर आप लोग किसी भी एजेंसी के थ्रू आधार सेंटर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और हमारा जो आर्टिकल है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आपको अच्छे से जानकारी दी गई है, तो आप लोग वहां पे जाकर विजिट करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।